हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रॉ डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेज और कैटेगरीज अलोंग विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसी इन एवरी क्लास। तो फ्रेंड्स, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा डाटा है वो कलेक्ट हो जाता है, जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो भी डाटा होता है उसको अलग अलग क्लासेज या कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर क्लास में कितने ऑब्जर्वेशंस या फ्रीक्वेंसीज है उनकी भी काउंटिंग लिख देते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जैसे 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। इन्हें हम क्लास इंटरवल है वो भी बोलते हैं। अब हर क्लास के सामने उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है वो भी लिखा हुआ है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे 0 से 10 मार्क्स वाले के अंदर 2 स्टूडेंट आए, 11 से 20 वाले में 5 स्टूडेंट आए और 21 से 30 वाले में 3 स्टूडेंट आए। तो फ्रेंड्स, इस तरह रो डाटा को डिफरेंट क्लासेज में अरेंज करके और हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को शो करके जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो 21 से 20 क्लास के अंदर 5 है। तो फ्रेंड्स, अभी से एग्जाम्पल के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो आपके इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जिसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो अब समझते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू और क्लास अकर। तो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी वैल्यू या क्लास का कितनी बार अकर होना, यानी जो हमारी क्लास होती है उसमें जितने ऑब्जर्वेशंस या स्टूडेंट्स होते हैं वही उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ऊपर टेबल दिखाई है उसमें 11 से 20 मार्क्स है वो 5 स्टूडेंट्स ने अचीव किए थे। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो ये 5 है, यानी जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो है क्लास इंटरवल। द रेंज ऑफ वैल्यूज ग्रुप्ड टुगेदर। तो फ्रेंड्स, जिस रेंज के अंदर वैल्यू को ग्रुप किया जाता है उसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ऊपर जो टेबल देखी थी उसके अंदर जो ये मार्क्स थे 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30, इन्हें हम क्लास इंटरवल है वो बोलते हैं। क्लास इंटरवल के बाद में जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो है टेली मार्क्स, ए काउंटिंग मेथड यूज्ड टू रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रेंड्स, जो टेली मार्क्स होता है वो एक काउंटिंग मेथड होता है जिसका यूज हम फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो टेली मार्क्स है वो क्या होता है। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो उसे हम टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे। और सेकंड हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, जिसे हम टेली मार्क्स के थ्रू ऐसे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काउंटिंग मेथड होता है जिसके थ्रू जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उनको काउंट किया जाता है। टेली मार्क्स के बाद में जो हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है वो है रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। तो फ्रेंड्स, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रेंज के फॉर्मूला के बारे में। रेंज बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रेंज के एक एग्जाम्पल के बारे में और समझते हैं कि जो हमारी रेंज है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मान लो कि क्लास के अंदर कोई टेस्ट हुआ है और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स है उसके ये मार्क्स आए हैं।
तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारी लोवेस्ट मार्क्स है वो है 30 और हाईएस्ट है वो है 90। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी रेंज होगी तो हाईएस्ट के अंदर से जब हम लोवेस्ट को माइनस करेंगे तो वो आता है 60, जिसे हम रेंज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके 4 टाइप होते हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप आता है वो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज लिस्टेड विद इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर इंडिविजुअल वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमारी टेबल दे रखी है, इसके अंदर जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यू है वो है 20, 25 और 30, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 2, 3 और 1। तो इसे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा आर अरेंज्ड इनटू क्लास इंटरवल्स। तो फ्रेंड्स ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डाटा होता है उसको क्लास इंटरवल्स के अंदर अरेंज किया जाता है। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा क्लास इंटरवल्स है वो है 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30, और इन्हीं के सामने इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी लिखी हुई है। तो ये जो हमारा डाटा है वो ग्रुप के अंदर अरेंज हुआ है, तो इसीलिए हम इसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोलते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो हमारा थर्ड टाइप आता है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट शो द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन ईच क्लास। तो फ्रेंड्स जो हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें ये बताता है कि हर क्लास या कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना प्रोपोर्शन या परसेंटेज होती है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला के बारे में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर फ्रीक्वेंसी डिवाइड टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना सीखते हैं इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के बारे में और समझते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अंदर जो हमारी टेबल है इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक देखनी है फ्रीक्वेंसी और एक देखनी है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अंदर टोटल 4 फ्रीक्वेंसीज है, जिसमें फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। और जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है उनको निकालने के लिए हमें इन चारों फ्रीक्वेंसीज है इनको जोड़ना पड़ेगा। तो इन चारों को जोड़ने के बाद में हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आती है वो है 20। तो फ्रेंड्स अब हम इन्हें एक फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी आती है। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला ये है, तो इस फॉर्मूला में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 4 और टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है 20। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो हमारे पास 20% आता है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 20 है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप आता है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट शोज द रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका रनिंग में टोटल निकाला जाता है। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसे कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जांपल है, अब हम इसे सोल्व करके बताता हूँ कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जांपल था, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम सामने लिख देते हैं। फिर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसमें हम ये सेकंड फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं और उसको इधर लिख देते हैं। फिर सेकंड के अंदर थर्ड फ्रीक्वेंसी को जोड़ के हम इधर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। तो फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें जो फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वह है रिड्यूसेस लार्ज डाटा इनटू ए सिंपल फॉर्म।
तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो रिसर्च का लार्ज डाटा होता है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर स्मॉल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वह सपोर्ट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स जब भी किसी डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टेबल में अरेंज कर देते हैं तो उसके थ्रू हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी मीन, मीडियन और मोड है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आता है वो है हेल्प्स इन कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम दो डाटा के बीच में कंपैरिजन है वो इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में फिफ्थ एडवांटेज आता है वह इट सपोर्ट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को भी सपोर्ट करता है, यानी मीन, मीडियन, मोड के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लॉस्ट। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो हमारी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी डिसएडवांटेज के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में।